आपसे बात नहीं सुभाष नहीं पर प्रेम ने रूम में बुलाया, मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने कहा भाई इनकी 3 फाइलें 2 मैंने पहले जमा करा ली, अनुसार पैसे भी भर दिए, सारी रिपोर्ट हो गई, पट्टे बना के दो कि आप कौन होने पंचायती करने वाले। मेरे साथ अवैध व्यवहार किया गया, धक्का मुक्की की गई और मुझे जबरदस्ती बाहर खींच के निकाल दिया गया। मेरी जनप्रति पास से तो मेरी पूरे वार्ड की बदनामी हुई है और मैं आगे एक्शन लूँगा। पूरे ये जो बदनामी हुई है, मुझे धक्का मुक्की करके आज जो बाहर निकाला, मैं यहाँ धंधा पोषण करूँगा, भूख हड़ताल बैठूँगा। देखते हैं कौन सा अधिकारी है, कौन सा ये है, सब मिली भगत करते हैं, सारे घपले करते हैं। और ये जो है विजराज है, इसका भी चार्ज मैं हटा के रहूँगा किसी कीमत में। और जैन है, जैन का भी चार्ज लेके रहूँगा। गरीब आदमियों से पैसे नहीं ये लेते, 3000 4000 मांग करते हैं, किसी भी नहीं, सिस्टम बना हुआ है। और ये प्रेमराज, इसको कोई लेना देना नहीं है, पट्टे का नहीं, स्टोर कीपर है। इसको बुला के मेरे साथ मैं 5 पत्नी भेजने की, बुला के कैमरों में ऑन रिकॉर्ड है, बुला के मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा अभी। और इसका आगे एक्शन लेके हम हमारे पार्टी के सब अधिकारी निर्णय लेके आगे एक्शन, भूख हड़ताल, धंधा पोषण क्या करेंगे हम वो जरूर करेंगे। और जो दोषी जो है सिस्टम में बंधा हुआ पेपर से, इसको हम पूर्णतः बंद करने की या धंधा पोषण करके पूर्ण जोर से मांग करेंगे। मैं भगवान राम परियार, चिमनाबाड़ी वार्ड नंबर 16 का नागरिक हूँ। अभी पट्टा अभियान के तहत मेरे भी पिताजी के निवास ठिकाने के पट्टे हैं, दादाजी के, और मुझे बताया गया था कि इस तरह से पट्टे बंद है, तो मैंने भी फाइल लगाई। और आदरणीय विष्णु साहब जो यहाँ पर है, उनको बता करके मैंने अपनी फाइल तैयार की थी। आदरणीय राजू जी सेवक ने भी मुझे पूरा वो बताया था, उस हिसाब से मैंने फाइल तैयार करके यहाँ जमा करवा दी थी 3 दिसंबर को। फिर उन्होंने कहा 7 दिन के बाद आपकी वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप अपना हम पट्टा जल्दी बना देंगे। पट्टे बनाने के बाद यहाँ पर फाइल जैन साहब के पास थी, किसी ने बताया कि जैन साहब को कुछ पैसा देना पड़ता तभी वो फाइल जैन साहब वो उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो जैन साहब को मैंने कैसे तैसे भी मैंने कहा, और फिर वो जैन साहब घर पे आए, घर पे फाइल वाइल नाप चौप कर लिया और मेरे से 3000 रुपये उन्होंने मांगे थे और 3000 मैंने उनको दे दिए। 3000 देने के बाद मुझे बताया गया 5-7 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट हो जाएगी और आपको पट्टा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं कभी आ रहा हूँ तो बोला कभी पटवारी रिपोर्ट करेंगे, वो करेंगे। मैं ऐसा करते करते आज मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई पट्टा क्यों नहीं मिल रहा है। आज बोलेगा अब तो हमारी कोई रिपोर्ट, आपका पट्टा बनेगा ही नहीं, आपके पिताजी के नाम का पट्टा बनेगा। जब पिताजी के नाम का पट्टा बनेगा तो फिर फाइलें मेरी तीनों भाइयों की ली क्यों, इन्होंने फाइलें ले ली। और फाइलें लेने के बाद सब कुछ हो गया, अखबार में वो रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ होने के बाद भी मुझे तो आज लगा कि मुझे आज पट्टा मिल जाएगा। लेकिन जब मैं आज आया तो बोला आज तो आपकी क्या पता नहीं अलग ही कोई रिपोर्ट बन रही है। तो इस कारण से मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो अशोक जी गहलोत साहब का जो मिशन है पट्टा अभियान का, तो इसको मतलब ये कर्मचारी लोग ही इनको धूमिल कर रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है। मुझे काफ़ी लोगों से ये सूचना मिली थी कि जैन साहब भी इसके लिए पैसा लेते हैं और विष्णु साहब के इसलिए पैसे लेते हैं। तो जैन साहब को भी पैसे दिया आपने? नहीं, जैन साहब से मेरे को कोई पैसा वैसा न तो मांगा था उन्होंने। 3000 रुपये आप कह रहे थे ना? वो मेरे को 3000 रुपये वहाँ क्या नाम उनका, जैन साहब से लिए थे। जैन साहब ने 3000 रुपये। तो ये आप चेयरमैन साहब कह रहे हैं कोई भी पैसे मांग रहे हो तो आप हमें शिकायत करो, आपने की उनसे शिकायत? मैंने उनको बोल दिया साहब, पर यहाँ बोलते हैं लीगली ये तो इतना तो लेते हैं, मतलब इलीगल को लीगली बता रहे हैं। हाँ, इतना तो लीगली लेते हैं ये लोग। मैंने कहा चलो ठीक है लीगली लेते हैं। मैंने काफ़ी जो हमारे आस पड़ोस में मोहल्ले में बने, उन्होंने पूछा तो बोला कोई क्या बोल रहा 4000 दिया, मैंने किसी को बोला 5000 दिया। हर 500 रुपये वाले पट्टे के जो गवर्नमेंट के उसके नाम से भी इतना परेशान हो रहे। अभी एक भाई इंदिरा कॉलोनी से आया था, वो बोला एक साइन करके उसको पट्टा दीजिए। अभी वो 1 महीने से घूम रहा है, वो आज उसको मिला है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को फोन आया था जनप्रतिनिधि का कि अभी हम नगर पालिका आए, हमारे साथ में पट्टों के लिए आए थे और हमारे साथ बदसलूकी धक्का-मुक्की करके बाहर निकाल दिया। मैं नगर के पहुँचे, पता किया तो भगवान राम जी परिवार ने नियमानुसार पट्टे अप्लाई की हुई थी और इनके साथ उनकी बात सुनी तब ये पता चल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी दूसरा घर के पास है, यहाँ पारदर्शी सरकार का गुणगान करते हैं। पिछले बीच में हमारे मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था अभी 500 रुपये के अंदर पट्टा मिलेगा और लाखों पट्टे राजस्थान के अंदर दे रहे हैं। यदि नियमानुसार भगवान जी का पट्टा यदि दे रहे हैं 500 रुपये के अंदर, तो इन्होंने अभी हमारे सामने आरोप लगाया कि फला व्यक्ति 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो ये किस बात के ले रहे हैं? ये भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
और सरकार को विफल करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं और विकास से बाधक बन के बैठे हैं। हम चाहते हैं कि व्यापार के अंदर पिछले वर्षों से जो विकास चल रहा था वो विकास कायम रहे, किसी पार्टी का भेदभाव हमारे साथ में नहीं, लेकिन इन्होंने चला करके हमारे साथ भेदभाव किया है। हमारे जनप्रतिनिधि के साथ में इनकी बदसलूकी की है। पूरे जनप्रतिनिधि होने के नाते इनका वार्ड मोहल्ला में पूरे जनप्रतिनिधि के साथ में ये अत्याचार हुआ है। रकमों की देकर बात निकालने का ये समय नहीं है, ये बातचीत करके समस्या को सुलझाना हो सकता है। किस कारण से देरी हुई है, किस कारण से देरी नहीं हुई है, इसका संतुष्ट जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से भाई भगवान जी ने आरोप लगाया, बिल्कुल अच्छा सही आरोप है, बिल्कुल एक्यूरेट आरोप है। दूसरों कहने से तो होता क्या, जो पीड़ित पक्ष का खुद ने कह दिया कि मैंने इसको पैसे दिए, तो ऐसा अड़चन नहीं होना चाहिए। आम जनता के साथ में बिल्कुल सलूक होना चाहिए, साधारण सलूक होना चाहिए। पट्टों के मामले के अंदर बिल्कुल सरलता के साथ 501 रुपये पट्टा मामला है तो सरकार को अनुकूल देना चाहिए, ज़्यादा पैसे लगने नहीं चाहिए। इसलिए बिल्कुल भ्रष्टाचार बोलबाला है और पक्षपातपूर्ण रवैया है। बीजेपी के पार्षदों के साथ में अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनके साथ उनके विकास का कार्य नहीं हो रहा, उनकी अनदेखी की जा रही है। इसलिए पार्टी पक्ष गलत है और मैं विकास के लिए और भी इस आशा करता हूँ आने वाले समय में पूरी तरह से सरकार का विकास करें, सबका सहयोग सबको साथ चले। और इनके साथ बदसलूकी जो हुई है उसके लिए पार्टी लेवल पर हम जो भी आंदोलन करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। धन्यवाद।